एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। पिछली क्लास में हमने इंपॉर्टेंट कमेटीज और उनके चेयरमैन के बारे में देखा, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखा और थोड़ा सा भारतीय संविधान के बारे में देखा। भारतीय संविधान जो है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और हमारे संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल हैं और 395 जो है वो आर्टिकल है। लेट्स कंटिन्यू द क्लास। और फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन Jan 26, 1950। जो हमारा संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन ऑल इट टुक 11 सेशंस, 2 years, 11 months and 18 days for the constitution to get completed। संविधान को पूरी तरीके से पूरा होने में हमारे 11 सेशंस लगे। समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स विजिटेड 60 कंट्रीज। जो संविधान के निर्माता थे उन लोगों ने 60 देशों में विजिट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज The Constitution of India adopted on 26 November 1949। जो हमारा संविधान था वो लागू तो हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये अडॉप्ट कब किया गया था? वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब हम बात करें कि संविधान के पिता की, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो वो था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक रहा और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया, उसी से तभी से हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोविजनल पार्लियामेंट सीज्ड टू एग्जिस्ट ऑन 17 April 1952। The first elected parliament, 2 houses, came into being in May 1952। जो हमारा अंतिम संसद था वो 17 अप्रैल 1952 को भंग कर दिया गया और पहला निर्वाचित संसद जो है द्विव सदन वो मई 1952 से उसकी शुरुआत या अस्तित्व में, वो मई 1952 से वो अस्तित्व में आ गया। The next point is the provision related to citizenship, election, provincial parliament, temporary and transitional provisions were given immediate effect from 26 November 1949। जो हमारे नागरिकता से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड और प्रांतीय संसद से संबंधित जो भी प्रावधान था वो 26 नवंबर 1949 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। And the next point is the rest of the constitution, the rest of the constitution came into force on 26 Jan 1950। और बाकी की जो भी चीजें थी वो 26 जनवरी 1950 से लागू की गई। कौन कौन सी? सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविंशियल पार्लियामेंट को छोड़ के बाकी जो भी चीजें थी वो 26 जनवरी 1950 से लागू कर दी गई और ये सारी चीजें हमारी 26 नवंबर 1949 से ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई थी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।